आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक ऐसा स्टेज ऑफ बॉल्डनेस जिससे पूरा स्कैल्प अफेक्ट होता है, सिर्फ डोनर एरिया को छोड़कर, और ये अचानक से नहीं होता। शुरुआत में सिर्फ आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है जिसे आप इग्नोर करते हैं, और फिर वही हेयर लॉस धीरे धीरे बॉल्डनेस में बदलने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पेशेंट के साथ, जिनका हेयर लॉस 10 साल पहले शुरू हो गया था, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कई मेडिसिन ट्राई करी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिले। अब 10 साल बाद वो नॉर्वुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस से परेशान हो चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया, और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका यह सफर कैसा रहा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम मोइन त्यागी है और मेरी एज 33 है। मेरे ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं और मैं अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 15 महीने हो गए और ये मेरा रिज़ल्ट है। ये जो मेरी डेंसिटी थी बहुत अच्छी है, और जो पहले जो एरिया देख रहे हो ये पूरा बोल्ड था। तो आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हो और मेरी डेंसिटी देख सकते हो कितनी अच्छी है। जैसे ही मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के 2-3 महीने तक मेरा शेडिंग फेज चला था। उसमें मुझे ना कोई टेंशन हुई, ना कोई घबराहट थी, क्यों मुझे डॉक्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि शेडिंग फेज शुरू होगा। उसके 3 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू हुआ वो बहुत अच्छा था, और मैं कंटिन्यू PRP के लिए आ रहा हूँ हर मंथ यहाँ पर, और अब तक मेरी मेडिसिन चालू है। मतलब ट्रांसप्लांट से पहले जब मैं कहीं बाहर जाता था तो हमेशा कैप पहन के रखनी पड़ती थी। दोस्त से मिलने में परेशानी होती थी कि कोई फ़ोटो ना ले ले, ना फ़ोटो खिंचा पाता था ढंग से, कि भाई अच्छा नहीं लगता था। और अब जब से ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद से जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, अब अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। किसी तरह सब मिलते हैं, सब कहते हैं भाई बहुत अच्छा मतलब लुक है, ठीक है। और मैं आज यहाँ पे अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ और मेरी PRP हो चुकी है। और PRP में ऐसा कोई पेन नहीं होता, बहुत हल्का सा पेन होता है। और PRP भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज़रूरी है, क्यों ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है PRP के लिए। जैसे मैं गया, मेरा ब्लड सैंपल लिया गया और मेरे ब्लड से मतलब प्लाज्मा निकाला जाता है। उसके बाद जो टाइम लगता है वो 15 मिनट का टाइम प्लाज्मा बनने के लिए लगता है, और 15-20 मिनट का टाइम PRP होने के लिए लगता है। उसके बाद ऐसा कोई पेन भी नहीं होता, आधा घंटे का प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाता है। आप मेरा अभी का रिज़ल्ट तो देख सकते हो। और जब मैं यहाँ पे 15 महीने पहले आया था, वो मेरी फ़ोटो भी QHT की जो साइट है उस पर पड़ी है, और बीच के भी जो फ़ोटो है वो भी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। जो भाई लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और इस चीज़ से डरते हैं कि पेन होगा या सर में कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे 1.5 साल होने वाला है और किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है, ना सर्जरी के टाइम का है ना सर्जरी के बाद है। कोई भी परेशानी नहीं। किसी के माइंड में रहता है कि दाने वाने कुछ इस तरीके के निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और अगर अपने डाउट क्लियर करने वो तुम अब क्लिनिक आओ, यहाँ के बात करो, सब कुछ सही है। कोई इस तरीके का कोई मैटर नहीं है कि भाई आगे चल के कोई परेशानी होगी। ये था मेरा अभी तक का रिज़ल्ट, और आगे आने वाले टाइम में जब भी यहाँ मैं PRP सेशन के लिए आता रहूँगा, आपसे मुलाकात होगी। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें, या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इस जर्नी के बारे में। एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट की हेयरलाइन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में सिर्फ कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स बचे थे जो ग्रोथ फेज में नहीं थे। क्राउन रीजन भी सीवियरली अफेक्टेड था और वहां पर भी स्कैल्प विजिबली एक्सपोज्ड हो रहा था। हालांकि बॉल्डनेस की स्टेज एडवांस थी, लेकिन पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था। यही एक क्रूशियल फैक्टर था जिसके बेसिस पर उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोनर ही सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की फाउंडेशन होता है। इनिशियल असेसमेंट्स के बाद सबसे पहला स्टेप था कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन, जिसे साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्लान किया गया। हेयरलाइन की पोजीशन ग्लैबुला पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर फिक्स करी गई है, ताकि ये पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज करे। फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेशन के लिए जो रेसिपिएंट एरिया कवर करना था, मेनली फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प, उसका भी क्लियर डिमार्केशन किया गया है। साथ ही क्राउन रीजन को स्ट्रेटेजिकली सेकंड सेशन के लिए रिजर्व किया गया है।
जिससे डोनर एरिया ओवर हार्वेस्ट ना हो और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन रहे। प्लानिंग के बाद शुरू हुआ सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन किया। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल फॉलिकुलर यूनिट्स और थिन हेयर ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांसमेंट पर फोकस किया गया है। इसके लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकुलर यूनिट्स इम्प्लांट किए हैं। इस एंटायर प्रोसीजर में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। एक्सट्रैक्शन के दौरान डोनर एरिया के नेचुरल एस्थेटिक्स को भी प्रिजर्व किया है, ताकि फ्यूचर सेशंस के लिए डोनर मेंटेन्ड रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने फर्स्ट फॉलोअप सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन किया और देखा कि फॉलिकल्स अभी शेडिंग फेज में हैं और डोनर एरिया अच्छे से हील हो रहा है। इस टाइम पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली थी, क्योंकि इस टाइम पर पीआरपी हीलिंग को प्रमोट करती है। पीआरपी के अलावा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स के पास और भी एडवांस्ड ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जैसे GFC और QR678 थेरेपी, जो और भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए चूज किए जा सकते हैं। या फिर अगर आप अर्ली एज में हेयर लॉस नोटिस कर रहे हैं तो भी ये थेरेपीज काम आ सकती हैं। GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट PRP का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये ज्यादा रिफाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट और इफेक्टिव होते हैं। QR678 थेरेपी सबसे एडवांस्ड थेरेपी है हेयर रीग्रोथ के लिए। यह थेरेपी हेयर फॉल को कम करती है और नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पेशेंट की तरह आपका हेयर लॉस भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में बदले, तो टाइम से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, जिसके लिए आप PRP, GFC या फिर QR678 जैसी थेरेपीज ले सकते हैं। फॉर मोर गाइडेंस गिव अस अ कॉल ऑन। चलिए अब पेशेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। 5 महीने के बाद हमारे पेशेंट के स्कैल्प पर अर्ली हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। हेयरलाइन ने अपनी नेचुरल शेप लेना शुरू कर दिया है, जो ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स को एनहांस कर रही है। ये इनिशियल ग्रोथ अभी ज्यादा डेंस नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि फॉलिकल्स सक्सेसफुली एक्टिव हो चुके हैं। क्राउन रीजन अभी खाली ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। प्रोग्रेस ऑन टाइम और अच्छी है और आने वाले महीनों में ये ग्रोथ और मेच्योर होकर थिकर और फुलर लुक देगी, जो फाइनल रिजल्ट्स की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। 10 महीने बाद पेशेंट की हेयर ग्रोथ अब काफी मेच्योर और वेल सेटल्ड हो चुकी है। स्कैल्प पर नोटिसेबल वॉल्यूम और डेंसिटी डेवलप हो गई है, जिससे ओवरऑल लुक काफी नेचुरल और यूथफुल लग रहा है। सबसे इम्प्रेसिव इंप्रूवमेंट हेयरलाइन में हुआ है, जो अब फुली डिफाइंड, सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली बैलेंस्ड नजर आ रही है। बालों का टेक्सचर भी अब थिकर और हेल्थियर हो गया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को और इम्पैक्टफुल बना रहा है। 15 महीने बाद के रिजल्ट्स अब आपके सामने हैं, जहां पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हेयरलाइन से लेकर मिड स्कैल्प तक बालों का फ्लो इतनी अच्छी तरह रिस्टोर हो गया है कि पूरा लुक एकदम यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा है। पेशेंट का एक्सपीरियंस हम पहले ही जान चुके हैं। उनका ट्रस्ट, जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये रिजल्ट सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन का प्रूफ है। अब हम पेशेंट का सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। एंड मैं आज अपनी 4th PRP लेने QST दिल्ली के क्लिनिक पे विजिट किया है मैंने आज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। या बाहर अगर आप जा रहे हैं तो कैप पहन के जाएं, डस्ट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहें। आपको सपोर्ट बहुत करता है स्टाफ यहाँ पे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो बेझिझक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। इनफैक्ट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा था। मेरे 3200 ग्राफ्स लगे थे, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये मेरा जो आगे का फ्रंटल एरिया है ये सब ट्रांसप्लांटेड है। मेरी हेयरलाइन रिड्यूस हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद नईम है एंड मेरी एज 26 है एंड मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था आपका नवंबर में, 10 नवंबर में। एंड मैं आज अपनी 4th PRP लेने QST दिल्ली के क्लिनिक पे विजिट किया है मैंने आज। मैंने अपनी 3rd PRP भी दिल्ली QST से ही कराई थी एंड मेरी 4th PRP भी यहीं से ही हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। प्रेमिसेस बहुत हाइजीनिक है, क्लीन है, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है एंड आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। आप इनसे कॉल पे भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती भी है तो आप इनसे कॉल पे कंसल्ट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। अभी सिर्फ मेरे को 4 मंथ्स ही हुए हैं ट्रांसप्लांट करवाए हुए, बट मेरी 4 मंथ्स के हिसाब से बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आ रहा है एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। पहले जब मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहा था या मैंने रिसर्च वगैरह करी थी, तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक पे विजिट भी किया था एंड मैंने उनसे कंसल्ट भी किया था। बट मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रोसेस समझ आया या मेरे को जो भी रिजल्ट मैंने देखा और पर्सन्स का, उस सबसे ज्यादा रिजल्ट जो मेरे को अच्छा मिला वो QST का मिला एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा
अगर आप QST से कराते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। आपका 2 दिन में सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर आपका बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्जरी के बाद छोटे मोटे प्रिकॉशंस होते हैं, लाइक जैसे आप थोड़ा नॉनवेज थोड़ा कम खाएं, या बाहर अगर आप जा रहे हैं तो कैप पहन के जाएं, डस्ट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहें। बस यही प्रिकॉशंस होते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल अपना डे टू डे जैसा स्पेंड करते हैं वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। QST का स्टाफ बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, एंड इनका जो भी जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, एंड बिहेवियर बहुत अच्छा है। आपको सपोर्ट बहुत करता है स्टाफ यहाँ पे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो बेझिझक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो इनफैक्ट। थैंक यू QST। मेरा नाम मोहम्मद नईम है एंड मेरी एज 26 है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड आज मैं अपनी 4th PRP के लिए QST हरिद्वार पे विजिट किया है। तो मेरा ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था एंड प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा था। मेरे 3200 ग्राफ्स लगे थे, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये मेरा जो आगे का फ्रंटल एरिया है ये सब ट्रांसप्लांटेड है। मेरी हेयरलाइन रिड्यूस हो चुकी थी बहुत ज़्यादा एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस था बहुत लो हो चुका था, तो मैंने फिर ट्रांसप्लांट का डिसीजन प्लान किया। लेकिन मेरा जो प्रोसीजर था बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। आप अगर बात करोगे आफ्टर सर्जरी तो उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती रहती है। इवन 10 to 15 डेज तक आपको रेगुलर कॉल करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हो, या कोई कुछ भी दिक्कत है आप डायरेक्ट डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। आप किसी भी टाउन से आके यहाँ पे करा सकते हो। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्टाफ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो यहाँ का प्रीमिसेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, हाइजीन है एंड एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। ट्रांसप्लांट के बाद जो आपका डोनर एरिया होता है वो 10 to 15 डेज तक आपका हील हो जाता है फुल्ली। आपको उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से बाल आपके जो है ग्राफ्स वगैरह लिए गए। उसके बाद अगर आप देखोगे धीरे धीरे ग्रोथ आपकी चालू हो जाती है। 15 दिन के बाद आपको ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी। लेकिन उसमें ये होता है कि जब 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका शेडिंग पीरियड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके ग्राफ्स होते हैं जो इम्प्लांट किए गए होते हैं वो निकल जाते हैं, शेड हो जाते हैं सारे, मतलब 70% तक ऑलमोस्ट हो जाते हैं। बट उसके बाद जो आपकी ग्रोथ आनी चालू होती है आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी और बहुत ज्यादा आपको मोरल बूस्ट करेगी। ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने बहुत सारे क्लिनिक पे सर्च किया था, क्लिनिक को सर्च किया था, मैंने उनसे क्वायरी भी की। बहुत सारी मेरी क्वेश्चंस थे कि ट्रांसप्लांट कैसा जाएगा, डॉक्टर एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है। फिर मेरे को बाद में पता चला QST के बारे में। QST के बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया एंड मेरे वन ऑफ फ्रेंड ने यहाँ से पहले करा चुका है ट्रांसप्लांट, तो उसका रिजल्ट मैंने देखा तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं QST हरिद्वार से ही अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। एंड प्रोसेस बहुत ज्यादा इनका आपका स्मूथ रहता है। आप कॉल पे इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको कोई भी अगर क्वायरी वगैरह होती है तो ऑन कॉल आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जैसा कि आप मेरी ग्रोथ देख पा रहे हो, अभी 5 ही महीने हुए हैं तो मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। जो मेरी ग्रोथ अभी चल रही है 5 से 6 महीने के हिसाब से बहुत अच्छी है। एंड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तो एक बार QST जरूर विजिट कर सकते हो आप। सर्जरी से पहले जो मेरी आगे की हेयर लाइन थी पूरी रिड्यूस हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था बहुत ज्यादा लो हो चुका था। बट लेकिन जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया मेरी जो ग्रोथ हो रही है हेयर्स की वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो रखा है। तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील होता है अभी तक जो भी मेरा PRP के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा और स्मूथ रहा है। अभी जब मैं आपको अपनी नेक्स्ट PRP के बाद मिलूंगा तो उसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और अपना रिजल्ट भी आपको शो करूंगा। एंड थैंक यू QST।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। हेयरलाइन का रिसीड हो जाना और आपके फ्रंटल लुक का खो जाना, क्या आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसे कमेंट्स सुनते हैं? और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज आईने में खुद को देखकर परेशान होते हैं? अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन की। ऐसा सोल्यूशन जो आपके पूरे लुक को और सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है। अगर आप भी ऐसे ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक बोल्ड डिसीजन ने पेशेंट की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, जिसमें उन्हें मिला न्यू अपीयरेंस, न्यू आइडेंटिटी और उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस। स्टे ट्यून्ड टू विटनेस दिस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। साथ ही फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी। थैंकफुल उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपने लुक्स को बदलकर कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करें। अब इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स बनाई। उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। हेयरलाइन जोन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने विशेष रूप से सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे हेयरलाइन का लुक बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का यूज किया गया, जिससे एक फुलर और वॉल्यूमिनस इफेक्ट मिल सके। इस पूरे केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए गए। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की स्कैल्प से शेडिंग फेज ओवर हो चुका था। हेयरलाइन फ्रेम हो गई थी, फ्रंटल में भी ग्रोथ विजिबल थी, नेटिव हेयर्स परफेक्टली ग्रो हो गए थे। एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयरलाइन अब परफेक्ट डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। इसके साथ ही जैसे जैसे पीआरपी सेशंस के महीने बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी बेहतर होते जा रहे थे। हेयर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शाइनी और डेंस दिखने लगे थे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है।
अगर हम पेशेंट के 7 महीने के परिणामों को उनकी पहले की स्थिति से तुलना करें तो परिवर्तन वास्तव में अद्वितीय है। अब पूरी स्कैल्प पर वॉल्यूम और टेक्सचर पहले से कहीं बेहतर है और ये शानदार रिजल्ट्स सिर्फ इम्प्लांटेशन से नहीं बल्कि रेगुलर पीआरपी सेशंस, सही मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर के साइंटिफिकली डिजाइंड केयर प्लान की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। सबसे जरूरी बात, हमारे पेशेंट ने इस पूरे प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ फॉलो किया, जो किसी भी ट्रांसप्लांट जर्नी में लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब सवाल उठता है, पीआरपी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, फॉलिकल्स को न्यूरिश करता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्गर, थिकर और हेल्थियर बनाती है। क्या हर किसी के लिए ट्रांसप्लांट संभव है? नहीं, हर केस अलग होता है। इसीलिए पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन जरूरी है ताकि आपके डोनर एरिया और बॉल्डनेस पैटर्न के हिसाब से सही गाइडेंस दी जा सके। हेयरलाइन ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए? जब आपकी हेयरलाइन विजिबली पीछे जा रही हो और थिनिंग नोटिसेबल हो। अर्ली इंटरवेंशन से बेटर और नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। हेयरलाइन का पीछे जाना सिर्फ आपके लुक्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। लेकिन साइंटिफिक प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड डिजाइन और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन से आप अपने लुक्स और सेल्फ एस्टीम दोनों वापस पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सही डिसीजन लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। अब बारी आपकी है, क्या आप तैयार हैं अपने नए लुक और नए कॉन्फिडेंस के लिए? अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। कि मेरा गंजापन 2017 से स्टार्ट हुआ। मैं जेल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करता था, डॉक्टर को खोजने लगा। मैं सर्जरी के लिए जब आया था तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, नहीं सोचा था कि ऐसा सर्जरी होगा मेरा। हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इरशाद वेस्ट चंपारण से क्यूएसटी क्लिनिक्स में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। कि मेरा गंजापन 2017 से स्टार्ट हुआ। जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम होता है वैसे मेरे अब्बू का, दादा का, चाचा का, सारा आदमी का ऐसा गंजापन हुआ था। मैं जेल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करता था, जैसे शादी वगैरह में जाता था, जेल वगैरह यूज करता था। उसके बाद मैंने बहुत सारा केमिकल वाला यूज किया। उसके बाद से मेरा बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगा। उसके बाद से धीरे धीरे 2022 तक मैं अपना बाल पूरा देखा कि गिर चुका है। उसके बाद से डॉक्टर को खोजने लगा। यूट्यूब पे देखा कि क्यूएसटी क्लिनिक बहुत अच्छा रिव्यू दे रहा था। रिव्यू के हिसाब से मैं नंबर निकाला यूट्यूब से। उसके बाद से डॉक्टर से कंसल्ट करने लगा। उसके बाद से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। मैं सर्जरी के लिए जब आया था तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। जितने सारा स्टाफ थे लोग वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था, लोग बहुत सपोर्ट किया। लोग सर्जरी रूम में जब गया था पेन का महसूस नहीं हुआ, बहुत अच्छा से मेरा सर्जरी हुआ। वैसा सर्जरी मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सर्जरी होगा मेरा, थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ हमको। मुझे सर्जरी के दौरान 5000 ग्राफ्ट लगा था। यहाँ का टीम जो हम लोग को गाइडलाइंस जो दे रहा था बहुत अच्छा। हफ्ता दिन या महीना में 2 बार 3 बार कॉल जाता था गाइडलाइंस के लिए।
कि क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। सारा चीज़ गाइडलाइन से मिल रहा था, वैसे ही हम यूज़ करते गए, इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता गया। गंजापन से जो भी गुजर रहा है वो क्यूएसटी क्लिनिक से डिस्कस कर सकता है, डॉक्टर से आके मिल सकता है, यहाँ पे आकर मुलाकात करके जो चीज़ से गुजर रहा है उस चीज़ के बारे में पूछ सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए थैंक यू क्यूएसटी। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.